नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वैसे तो दोस्तों हम हर साल यही सोचते हैं कि इस साल केदारनाथ जरूर जाऊंगा, लेकिन जब तक महादेव आपको नहीं बुलाते तब तक आप नहीं जा पाते। लेकिन अगर आप पहली बार अपने सपने को पूरा होते हुए देख रहे हो और आप पहली बार केदारनाथ यात्रा यानी स्वर्ग की यात्रा पर पहली बार जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपसे कहीं कुछ मिस ना हो जाए, आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको केदारनाथ की यात्रा कैसे करनी है, कहां से आपकी यात्रा शुरू होती है और कहां पर अंत होती है। केदारनाथ यात्रा में खाने पीने और रुकने की क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ ये जो 16 से 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, इस ट्रैक को करने के दौरान आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी और इस ट्रैक को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आपको पैदल ट्रैक करके केदारनाथ जाना चाहिए या फिर हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए, आपका कुल खर्चा कितना आएगा, तो सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक परफेक्ट प्लान बना सकते हैं और आपका मन केदारनाथ जाने के लिए रेडी हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और आपका अपना चैनल आवारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों यात्रा शुरू होती है हमारी हरिद्वार से और हरिद्वार में पहुंचे अपनी पर्सनल कार से। दोस्तों हरिद्वार तक आप इंडिया के किसी भी कोने से ट्रेन द्वारा आ सकते हैं और हरिद्वार रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर हरिद्वार बस स्टॉप से आपको गौरी कुंड के लिए आपको पर्सनल टैक्सी और बस मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप रोडवेज बस से जाते हैं तो रोडवेज बस का किराया 300 रुपए ऑफलाइन है, लेकिन अगर आप टिकट ऑनलाइन बुक करके अपने हिसाब से सीट ले रहे हैं तो यह किराया 500 रुपए से लेकर 600 रुपए हो सकता है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि सोनप्रयाग के लिए आपको हरिद्वार से सुबह 4 से 5 बजे ही बस लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सफर है 8 से 10 घंटे का है और रात में कोई भी बस नहीं चलती है। तो आप जितनी जल्दी हरिद्वार से बस लेंगे उतनी जल्दी आप सोनप्रयाग पहुंचकर अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप भी मेरी तरह प्राइवेट कार से यात्रा कर रहे हैं तो आप रास्ते में धारी देवी मंदिर और रुद्रप्रयाग में कुछ पल के लिए रुककर एंजॉय कर सकते हैं। वहीं अगर आप बस से यात्रा कर रहे हैं तो ये सुविधा आपको बस में नहीं मिलेगी, बस वाले आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग ही छोड़ देंगे। दोस्तों अगर आप सोनप्रयाग के लिए सुबह जल्दी बस लेते हैं तो शाम तक आप वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप सोनप्रयाग में नाइट स्टे कर सकते हैं। सोनप्रयाग में नाइट स्टे करने के लिए 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए पर बेड के हिसाब से आपको मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी रात गुजार सकते हैं। वहीं अगर आप अपने पर्सनल कार से जाते हैं तो आप 1 बजे तक बड़े आराम से सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे और आप तुरंत केदारनाथ की पैदल यात्रा पर जा सकते हैं। दोस्तों आपको सोनप्रयाग में आपका रहने का जो किराया है वो बच जाएगा। दोस्तों 2 बजे के बाद आपको केदारनाथ की ट्रैकिंग नहीं करने दिया जाएगा। सोनप्रयाग में कार पार्किंग का 100 रुपए है और बाइक पार्किंग का 50 रुपए है और ये दरें 12 घंटे के लिए मान्य है। तो 12 घंटे के लिए आपका 100 रुपए कार का और 50 रुपए बाइक का देना पड़ेगा। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग की पार्किंग में। हमें सामने से धूप लग रही है तो मैं आपको बैक कैमरे से वीडियो बना के बताता हूं कि यहाँ पे क्या चार्जेस है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो केदारनाथ धाम जिला पंचायत सोनप्रयाग, दोपहिया कार जीप, और इस तरह से इनका ये रेट है। दोस्तों इसके बाद 5 बजे जल्दी उठकर गौरी कुंड जाने के लिए सोनप्रयाग से 500 मीटर पैदल चलकर आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ेगी और टैक्सी का किराया 50 रुपए पर पर्सन के हिसाब से होगा। सोनप्रयाग में गाड़ी हमारी खड़ी हो जाती है, जो हमारी पर्सनल गाड़ी है वो सोनप्रयाग में खड़ी हो जाती है। सोनप्रयाग के बाद हमें कुछ दूरी पर पैदल आना होता है, वहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी, करीब 500 मीटर पैदल आना पड़ेगा। वहाँ पर यहाँ पर शेयर्ड ऑटो मिलेगा, टैक्सी मिलेगी। उस शेयर ऑटो से हमें अभी बैठकर चलना है तो हम आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे। सोनप्रयाग से गौरी कुंड की दूरी 5 किलोमीटर है और इस सफर को पूरा करने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। सोनप्रयाग से अब हम लोग यहाँ पर उतर चुके हैं और ये है टैक्सी स्टैंड, जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ से उतरने के बाद जैसा कि आप देख रहे हो इतनी सारी पीछे भीड़ है और सब लोग पैदल आ रहे हैं। तो यहाँ से हम उतरकर अब पैदल जाएंगे गौरी कुंड तक
गौरी कुंड में अब जाकर नहाएंगे। दोस्तों गौरी कुंड पहुंचने के बाद आपको केदारनाथ धाम के लिए 16 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी होती है। दोस्तों गौरी कुंड में ही यात्री केदारनाथ की यात्रा के दौरान इस स्थान पर रुकते हैं और इस कुंड में स्नान करके आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और इस कुंड में नहाने के लिए आपको गर्म पानी की धारा यहाँ पर बहती रहती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको पैदल यात्रा करना चाहिए या फिर हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी चाहिए। दोस्तों एक हेल्दी इंसान जो किसी प्रकार का नशा नहीं करता, उसकी भी केदारनाथ ट्रैक पर जाने पर उसकी सांस फूलने लगती है, और जो लोग नशा करते हैं उनको इस ट्रैक पर और भी अधिक परेशानी होगी। दोस्तों दूसरी बात यह है कि अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो 8 से 10 घंटे का समय लगेगा आपको ट्रैक करने में। रास्ते में हो सकता है कि ट्रैकिंग के दौरान आपको एक नाइट स्टे भी करना पड़े। अगर ट्रैक के दौरान आपने स्टे नहीं किया तो केदारनाथ में आपको 1000 रुपए का रूम लेना ही पड़ेगा। इसके साथ ही साथ ट्रैक के दौरान आपको खाने का खर्च कम से कम 1000 रुपए लगेगा। दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि वो ट्रैक के दौरान पालकी, घोड़े और खच्चर नहीं लेंगे और पैदल यात्रा कर लेंगे, और 2 किलोमीटर आगे की यात्रा करने के बाद उन्हें लगता है कि अब उन्हें घोड़ा ले लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप गौरी कुंड में घोड़ा लेते हैं तो आपको 3500 रुपए में आपको घोड़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ किलोमीटर चलकर रास्ते में घोड़े लेते हैं तो पहले तो आपको घोड़ा कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि घोड़े वाले हमेशा 4 से 5 बंदों का ग्रुप लेकर यात्रा करने के लिए चलते हैं। सिंगल लोगों को जल्दी से रास्ते में घोड़ा नहीं मिलता। अगर रास्ते में घोड़ा आपको मिल भी गया तो वो आपसे ज्यादा चार्ज करेंगे, 4500 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक, क्योंकि उनको भी पता चल जाता है कि अब आपके बस का नहीं है पैदल यात्रा करना, तो वो अपने हिसाब से फिर आपसे पैसा चार्ज करते हैं। ये भैया मिले हैं, ये दुकानदार है। ये छोटी लिंचोली है, बड़ी लिंचोली, ये छोटी लिंचोली है। तो यहाँ पर अगर खच्चर लिया जाए तो कितने घंटे में पहुँचेंगे? पैदल जाने के लिए 4 घंटे और घोड़े के लिए 1.5 घंटे। अगर नीचे से घोड़े से लेते हैं ठीक भाई, यही 3-4 घंटे हो जाए, 4 घंटे ना। और सेम रेट है घोड़े का नीचे से भी, यहाँ से भी। जैसे जैसे आदमी ऊपर चला जाता है ना, थक जाता है, मजबूरी हो जाती है, और लोग यहाँ मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। गैस यहाँ पर यही है, अगर आपको खच्चर लेना है तो नीचे से ले लो, क्योंकि ऊपर कुछ लोगों को लगता है कि हम ऊपर चले जाएंगे, लेकिन कुछ ऊपर आने के बाद वो हाफ हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो मजबूरी में उन्हें घोड़ा लेना पड़ता है। यहाँ पर तो सेम रेट घोड़ा नीचे से भी मिलेगा, छोटी लिंचोली से भी मिलेगा। तो जो भी घोड़े का रेट है वो हर जगह बराबर ही है। अगर आपको खच्चर लेना है तो नीचे से ही। दोस्तों इसके अलावा हमारी राय में केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने का सबसे सुविधाजनक और तेज तरीका हेलीकॉप्टर से है। दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो केदारनाथ पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर आपको फाटा में मिल जाएगा। फाटा से केदारनाथ मंदिर के लिए शटल सेवा की लागत लगभग 2500 रुपए एक तरफ का है। अगर आप राउंड ट्रिप के लिए हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो आपको 5000 रुपए देना पड़ेगा, और इस यात्रा को करने के लिए आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। 15 से 20 मिनट में आप फाटा से केदारनाथ की तरफ पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो केदारनाथ में आपका रहने का किराया और खाने का खर्च बच जाएगा, और आप एक ही दिन में केदारनाथ के दर्शन करके आराम से वापस आ जाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग पैदल यात्रा कैसे करें। दोस्तों गौरी कुंड में आप 50 रुपए का डंडा खरीद लें, जो कि ट्रैक के दौरान आपकी काफी मदद करता है। लेकिन आप भी मेरी तरफ फ्री में डंडा लेना चाहते हैं तो केदारनाथ से वापस आने वाले यात्री से गौरी कुंड में ही उनसे आप डंडा मांगने का रिक्वेस्ट करें। उसके बाद आप जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे, पहला पड़ाव आपका आएगा जंगल चट्टी आता है। जंगल चट्टी में आपको 30 रुपए में 200 ml गिलास में नींबू पानी मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर नींबू पानी भैया दे रहे हैं, और 30 रुपए का एक गिलास है। ये कितने ml का है भाई? 250 ml? 200 ml का एक गिलास है, 30 रुपए। देख लो, अगर आप पानी लेके आते हो तो ठीक है, पानी नींबू लेके आते हो तो खुद बना सकते हो, नहीं तो भैया से 30 रुपए का। यहाँ पे रहते हैं कहाँ पे? छोटी चक्की पे। और आपको पानी का बोतल 50 से 70 रुपए में आपको मिलेगा। वहीं अगर आप भी मेरी तरफ फ्री में पानी पीना चाहते हैं तो अपने साथ एक खाली बोतल रखें और उसमें वाटरफॉल से जो पानी गिरता है आप उस पानी को भर लें। दोस्तों पहाड़ों का पानी बहुत ही शुद्ध होता है, उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती, तो आप उस पानी को बड़े आराम से पी सकते हैं। वहीं अगर आपको भूख लगी है तो आपको 50 रुपए से 60 रुपए में आपको मैगी खाने के लिए मिल जाएगा। तो भाई लोग 3 घंटे में
3 किलोमीटर चले हैं, बहुत बड़ा जंग जीत के आए हैं। और ये भैया की दुकान है, बहुत अच्छा मैगी बनाते हैं। जंगल चट्टी से 100 मीटर पहले इनकी दुकान है। तो मैगी इनकी बहुत अच्छी है, नेचर भी इनका बहुत अच्छा है। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, इन्होंने चार्ज में लगाया, तो यहाँ पर ज़रूर आना। थैंक यू। दोस्तों दूसरा पड़ाव जंगल चट्टी से 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद भीमबली आता है और भीमबली से 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद तीसरा पड़ाव रामबाड़ा आता है। दोस्तों रामबाड़ा से यात्रा करना और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ से अब खड़ी चढ़ाई आपको 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी। दोस्तों यह वही स्थान है जहाँ पर 2013 में केदारनाथ में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली थी। पहले रामबाड़ा में एक गाँव हुआ करता था, बड़े बड़े होटल्स हुआ करते थे जिसमें रात में सब लोग सो रहे थे। रात में अचानक आई आपदा से सबको बहाकर लेकर चली गई। आज भी यहाँ पर आप बड़े बड़े पत्थर देखकर सोच में पड़ जाएंगे कि वाकई में क्या भयानक मंजर रहा होगा। दोस्तों रामबाड़ा से आप 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करें और आप छोटी लिंचोली पहुंच जाएंगे। छोटी लिंचोली से 2.5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे बड़ी लिंचोली। दोस्तों यहाँ पर आप रुक सकते हैं, यहाँ पर आवास की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि आप अपनी एक रात यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर स्टे नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर रुककर चाय नाश्ता पराठा खाने के बाद आगे की यात्रा को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ट्रैकिंग के दौरान हम अपने दोस्तों के साथ गए थे तो हम लोग थक गए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना एक रात विश्राम किया था। गाइस ये है केदारनाथ और ये है शेल्टर हाउस जो 3 स्टार एंड 5 स्टार से कम नहीं है। हम लोग आज इसी में रात गुजारेंगे। यहाँ पर एक बल्ब है, एक पन्नी है और इसी में सोने की अब कोशिश करेंगे। दोस्तों अगली सुबह 2 किलोमीटर चलने के बाद अगला पड़ाव आता है रुद्रा पॉइंट। दोस्तों यह वही स्थान है जहां पर आपको घोड़े और खच्चर वाले लाकर आपको यहीं पर ड्रॉप कर देंगे। दोस्तों यहां से केदारनाथ का पैदल ट्रैक करना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि यहां से जो रास्ते होते हैं वो बहुत ही प्लेन रास्ते होते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि केदारनाथ में टेंट और कैंप कैसे बुक करें। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन टेंट और कैंप बुक करना चाहते हैं तो आप रुद्रा पॉइंट, बेस कैंप या फिर स्वर्ग रोहिणी में GMBN की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन की सुविधा ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा VIP वाला, जैसे कि ये काले कलर का है, थोड़ा सा VIP लग रहा है, अगर इस तरह का आपको चाहिए टेंट तो आप ऑनलाइन जाकर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा GMBN का लिंक। आप इसके थ्रू बेस कैंप, केदारनाथ बेस कैंप में सर्च कर आप इस तरह का टेंट बुक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप ऑफलाइन रूम लेना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे जिसमें 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए आपको पर पर्सन के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टेंट में रहना चाहते हैं तो आपको जगह जगह टेंट मालिक से जाकर बात करना पड़ेगा कि रूम अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, क्योंकि ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से सब कैंप और टेंट वहां पर फुल हो जाते हैं, तो इसलिए आपको पहले पूछना पड़ेगा। अगर रूम या कैंप या कुछ भी अवेलेबल होगा तो आपको 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच आपको मिल जाएगा। वहीं केदारनाथ में सुबह नहाने के लिए आपको 150 रुपए बाल्टी के हिसाब से गर्म पानी नहाने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको फ्री में नहाना है तो आप हमारी तरफ बर्फ के पानी से केदारनाथ मंदिर के पीछे जाकर नहा सकते हैं। तो दोस्तों केदारनाथ मंदिर के पीछे ये बाउंड्री बनी हुई है, इस बाउंड्री को क्रॉस करके उसके थ्रू जो वहाँ पर देख रहे हो उसके ऊपर चढ़कर इसको क्रॉस करके यहाँ पर पानी बह रहा है और हम लोग फौजी हैं। 8 डिग्री सेल्सियस में हमारे लिए ये बनाया गया है कुल्लू। गर्म पानी नहीं मिला, होटल बंद हो चुके हैं, तो आज हम यहाँ पर स्नान करने वाले हैं। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना होगा कि बर्फ के पानी से नहाने के बाद आपको फीवर भी हो सकता है, तो इस बात का आप ख्याल जरूर रखें।
ये दोस्तों बात करते हैं कि केदारनाथ में खाने पीने की व्यवस्था कैसे करें। दोस्तों केदारनाथ में बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर आपको मैगी 60 रुपए में, आलू का पराठा 60 रुपए से लेकर 90 रुपए तक और राजमा चावल आपको 120 रुपए में आसानी से खाने को मिल जाएगा। तो आप ये सब खाना खाकर अपना पेट आसानी के साथ कहीं भी खा सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, खाना खाने और नहाने के बाद अब बात करते हैं कि केदारनाथ मंदिर में दर्शन कैसे करें। दोस्तों केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको प्रसाद लेना पड़ता है। आपको प्रसाद 150 रुपए से लेकर 200 रुपए में मिल जाएगा। तो अभी हम प्रसाद लेने जा रहे हैं। प्रसाद यहाँ पर 2 रेट में है, एक 150 रुपए का है और एक 200 रुपए का है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ। जहाँ पर 150 रुपए का प्रसाद मिलता है, मैं वो प्रसाद लाने के लिए जा रहा हूँ और वो वहाँ पर लाइन लगानी है। वहाँ पर केदारनाथ मंदिर है, वहाँ से इतनी दूरी पर मैं प्रसाद लेने आया हूँ। ये प्रसाद कितने का है? या 200 रुपए का। ये 200 रुपए का, इसमें तो वो है ही नहीं। 200 रुपए नहीं यार, 200 रुपए का प्रसाद नहीं, पूरा प्रसाद ही नहीं है, तुम दे ही नहीं रहे। और डिबिया भी नहीं है गंगा जल वाली, इसमें डिबिया कहाँ है? अरे तुम झूठ बोल रहे हो। दोस्तों प्रसाद लेते वक्त एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि आप चाहे 150 रुपए का प्रसाद ले रहे हो या फिर 200 रुपए वाला प्रसाद ले रहे हो, लेकिन महादेव के प्रसाद में चढ़ने वाला सारा प्रसाद उपलब्ध होना चाहिए। प्रसाद लेने के बाद आप हर हर महादेव का नाम लेकर लाइन में लग जाइए और अपनी बारी का इंतजार कीजिए। और 1 से 2 घंटे लाइन में लगने के बाद जब आप मंदिर के पास पहुंच जाएंगे तो आप अपना शूज रिमूव कर दीजिए। दोस्तों मंदिर परिसर में आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। मंदिर के अंदर जाते ही पुजारी जी को 50 रुपए देकर और नंदी के कान में आप अपना विशेष मांग सकते हैं। उसके बाद आप महादेव का दर्शन करें और दर्शन करके बाहर आ जाएं। उसके बाद आप भीमबली और शंकराचार्य जी का दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ अगर आप थके नहीं हैं तो आप भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं, जो केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर दूर ऊंची चोटी पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद आप सोनप्रयाग की तरफ वापस आ सकते हैं। वापस आते वक्त आपको 6 से 8 घंटे का समय लगेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने स्पीड से नीचे आ रहे हैं। तो आप अगर धीरे धीरे आते हैं तो आपको 6 से 8 घंटे का समय लग सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि केदारनाथ जाने के लिए कितने दिन का टूर प्लान बनाएं और कितना खर्चा आएगा। दोस्तों हरिद्वार से केदारनाथ तक जाने और वापस आने में कम से कम 3 दिन का आपका समय लगेगा। वहीं अगर खर्च की बात करें तो अगर आप पालकी, घोड़े, खच्चर नहीं लेते हैं तो आप हरिद्वार से केदारनाथ तक 5000 रुपए में आसानी से आ और जा सकते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि अगर आप केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपके 10% भी काम आया हो तो आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, हम केदारनाथ से वापस आ रहे हैं और वापस हम चले थे। अभी मेरा गला बैठ गया है इसलिए थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। तो वापस हम चले थे 4:45 बजे और जो हमारा रिटर्न हमें लग रहा है 1 किलोमीटर हम 15 मिनट में कवर कर रहे हैं। तो अभी हम करीब 2.5 किलोमीटर आ चुके हैं। रास्ते में हम फ्रेश भी हुए थे, 8 लोग हैं, बारी बारी से सब गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। अगर आप चढ़ रहे हैं तो चढ़ने में करीब आपको 12 घंटे लगेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं जल्दी चढ़ सकता हूं। और जब भी यहाँ पर आए कपूर लेकर आए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो आप इस तरह से कपूर को हाथ में इस तरह से रख के सूंघ सकते हैं। पेन किलर लेके आए, बुखार की दवाई लेके आए, ये सारी व्यवस्था आप करके आए खुद से, तभी आप कंफर्टेबल चढ़ सकते हैं। उतरने में आपको करीब 4 घंटे लगेंगे, लेकिन चढ़ने के लिए आपको कम से कम 12 घंटे लगेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो हमारे सामने खच्चर जा रहे हो और ये सुबह का नज़ारा है, ये देख लो। तो और जो हमारे महादेव हैं, वो जो आप देख रहे हो आइस,
वाइटनेस ज़्यादा है हमारे मोबाइल में, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। तो वहाँ तक आपको जाना है। और ये है हमारी टीम गाइस, ये हमारी टीम के 1 2 3 4 5 6 लोग वहाँ बैठे हैं। मैं 7वां हूँ और एक खच्चर से आएगा क्योंकि उसके बस का नहीं था। भाई ये देख लो, ये बहुत ही मेरा अच्छा खासा जाटू वाला दोस्त है।